रात के अंधेरे में एक टीचर जब स्कूल डॉर्मिटरी के अंदर टॉयलेट जाती है तब उन्हें पैन के अंदर एक डेड बॉडी दिखी। वो टीचर काफी ज्यादा डर गई थी। पुलिस बुलाया गया और जो जो चीज सामने आई उसकी गुत्थी आज तक पुलिस सुलझ नहीं पाई। चलो जान लेते हैं पूरी कहानी। 28 फरवरी 1989 शाम की 6 बजे तमुरा डिस्ट्रिक्ट जापान। 23 साल की स्कूल टीचर काम खत्म करके अपने डॉर्मिटरी में वापस आ गई। एक सिंगल रूम में अकेली रहती थी वो। उस रूम के साथ था एक अटैच टॉयलेट। ठंड का मौसम था। उस टाइम जापान में स्क्वाट टॉयलेट होता था। स्क्वाट पैन के नीचे ही होता था सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक था एक यू शेप्ड पाइप जिसका एक हिस्सा स्क्वाटिंग पैन के साथ अटैच था और दूसरा हिस्सा बाहर के तरफ। बाहर के लीड को खोल के उस सेप्टिक टैंक को क्लीन किया जाता था। उस रात टॉयलेट यूज करते समय उसने देखा पैन के अंदर एक मेल शूज। वो डर गई। बाहर जाके सेप्टिक टैंक का ढक्कन खोला तो देखा एक आदमी की पैर। उसके शोर सुन के उसके आसपास के लोग बाहर आ गए और पुलिस को कॉल किया। बॉडी बेंट हुई थी। उसके दोनों हाथ चेस्ट के ऊपर एक नीटली फोल्डेड शर्ट को पकड़ा हुआ था। वो अपनी पीठ के बल लेटा था। उसका आंख ऊपर की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे वो नीचे से टॉयलेट के अंदर की लड़की को झांकने के लिए गया था। उसके ऊपर के हिस्से में कोई कपड़ा नहीं था और पैर में जूते भी नहीं। ऑटोप्सी करने से पहले बॉडी को 2 बार अच्छे से क्लीन करना पड़ा। उसके पहचान हो गया था। उसका नाम नाओकी कानो। 26 साल का उस यंग लड़के को उस इलाके के लोग अच्छे से जानते थे। 24 फरवरी से नाओकी मिसिंग था और 28 उसकी डेड बॉडी सेप्टिक पाइप के अंदर मिली। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार नाओकी की मौत 26 को हो गई थी। घुटने और एल्बो पे माइनर स्क्रैचेस था और शरीर के बाकी जगह पे कोई चोट के निशान नहीं थे, जो यूजुअली कोई भी मर्डर केस में पॉसिबल नहीं होता है। पुलिस ने ये बोल के केस क्लोज कर दिया कि उस लड़की की टॉयलेट में झांकने के दौरान हाइपोथर्मिया के कारण उसकी एक्सीडेंटल मौत हो गई। नाओकी के पिताजी और उस गांव के लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो एक रिलायबल और सोशल लड़का था, एक कंपनी का सेल्स मैनेजर। लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो ऐसा परवर्ट हो सकता है। बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे। फर्स्ट सस्पिशन, सेप्टिक टैंक के अंदर वो कैसे गया? सेप्टिक पाइप का डायमीटर था 14 इंच। एक ओपनिंग बाहर था और दूसरा स्क्वाटिंग पैन के साथ कनेक्टेड। पैन का ओपनिंग था 8 इंच। बाहर का ओपनिंग से ही घुसा होगा उसने। नाओकी का हाइट था 5 फीट 7 इंच। 25 से 29 साल की जापानीज लड़कों के एवरेज शोल्डर विड्थ होता है 16 इंचेस। सेप्टिक पाइप का ओपनिंग था 14 इंचेस ओनली। ये नामुमकिन है कि उसने खुद पाइप के अंदर घुस के उस पोस्चर में गया था। और कोई भी नॉर्मल आदमी सेप्टिक पाइप के अंदर घुसने के लिए रेडी हो जाएगा क्या? सेकंड सस्पिशन, उसे कोई सीवियर इंजरी क्यों नहीं हुई? उसने खुद घुसा है या फिर घुसा दिया गया है? इतनी छोटी जगह में घुसने के टाइम उसे कोई इंजरी क्यों नहीं हुई? बस माइनर स्क्रैचेस थे एल्बो और घुटनों में। ये कैसे पॉसिबल हुआ? थर्ड सस्पिशन, उसके पोस्चर और बिहेवियर। फरवरी के फ्रीजिंग कोल्ड में वो कैसे सेप्टिक पाइप के अंदर जाने के लिए सोचा? वो जगह तो और भी ज्यादा डैम्प होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस ठंड में उसके बदन पे कैसे कोई कपड़ा नहीं था? और भी ज्यादा स्ट्रेंज बात कि उसने खुद वो कपड़ा हाथ से पकड़ के रखा था। फोर्थ सस्पिशन, उसका जूते। नाओकी के पैर में जूते नहीं थे। सेप्टिक पाइप से एक जूते मिले जो उसके माथे के पास था। उसके दूसरे जूते क्राइम सीन से काफी दूर मिला। उसके 2 जूते अलग अलग जगह पे कैसे पहुंच गए? फिफ्थ सस्पिशन, क्या टीचर ने ही नाओकी को मार डाला था? टॉयलेट का लाइट डिम था और डीप पैन के अंदर काफी अंधेरा। फिर भी कैसे उसको वो शूज दिख गए? और तभी उसने हेल्प के लिए किसी को नहीं बुलाई, खुद बाहर जाके सेप्टिक पाइप का लीड खोला, जो कि एक लड़की के लिए बहादुरी का काम है। क्या ऐसा हो सकता है कि नाओकी को उस टीचर ने ही मार डाला और फिर क्राइम सीन को एक्सीडेंट जैसा स्टेज किया? नाओकी और टीचर दोनों अच्छे दोस्त थे। टीचर के बॉयफ्रेंड के थ्रू ही नाओकी से मिली थी वो और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन इस एंगल से पुलिस को मर्डर की कोई मोटिव नहीं मिली। सिक्स्थ सस्पिशन, टाइमलाइन। नाओकी की बॉडी मिली 28 फरवरी और उसकी मौत हुई थी 26 को। उसको आखिरी बार देखा था उसके पिताजी ने। 24 मॉर्निंग 10 बजे नाओकी घर से निकला था जब उसके पिताजी टीवी देख रहे थे। नाओकी ने बताया कि एक छोटा सा काम है, वो बाहर जा रहा है। उसके बाद से किसी ने उसे नहीं देखा। 24 फरवरी जापान में नेशनल हॉलिडे था। टीचर भी 24 to 27 तक छुट्टी में अपने होम टाउन गई थी।
नाओकी को अच्छे से पता था कि वो डॉर्मिटरी में नहीं रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली 24th से ही वो टैंक में था। उसके डेथ हुआ था 26 को। उसे पता था कि टीचर 28 से पहले वापस नहीं आएगी। इतनी ठंड में कोई वजह नहीं थी कि वो बिना खाने पीने की उस सेप्टिक पाइप में 2 दिन पहले से टीचर का वेट करता रहे, बस वो वापस आने के बाद उसके टॉयलेट में सिर्फ झांकने के लिए। 7 सस्पिशन। पुलिस को क्राइम सीन के पास नाओकी के कार मिली। डॉर्मिटरी के पास ही वो कार पार्क था। कार की चाबी लगी हुई थी और दरवाजा भी लॉक्ड नहीं था। ऐसा लग रहा था कि नाओकी को वहाँ कार पार्क करने का प्लान नहीं था। कुछ ही मिनट्स के लिए उसने गाड़ी रोका होगा। 8 सस्पिशन। न्यूक्लियर प्लांट कॉन्स्पिरेसी। नाओकी के मौत के 1 महीना पहले ही फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक इंसिडेंट हुआ था। रिएक्टर नंबर 3 में एक मैसिव अमाउंट मेटल फ्रैगमेंट्स लीकेज। रिएक्टर 3 के इंचार्ज थे नाओकी के ही एक कॉलीग। इस घटना के बाद ही उसने सुसाइड कर लिया था। क्या नाओकी के मौत के साथ ही इस घटना का कोई कनेक्शन है? 9 सस्पिशन। विलेज चीफ इलेक्शन। नाओकी के मौत के 10 दिन पहले विलेज चीफ का इलेक्शन हुआ था। सपोर्टर और अपोजर दोनों पार्टी में न्यूक्लियर प्लांट को लेके इशू था। सपोर्टर्स का कहना था न्यूक्लियर प्लांट से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और अपोजर्स उस प्लांट के हार्मफुल इफेक्ट्स को लेके कंसर्न थे। विलेज चीफ को ये डिसीजन लेना था कि वो प्लांट रहेगा या नहीं। रूमर था कि कुछ पॉलिटिकल इशू के कारण ही उसको मार दिया गया था। इतने सारे सस्पिशंस के बाद भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिली, इसलिए इस केस को एक्सीडेंट बोल के क्लोज कर दिया गया था।